प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने चुनाव आयोग के ऊपर एक अमर्यादित टिप्पणी की। ई वोटिंग मशीन और वीवीपैट पर आशंका जाहिर की और उसके बाद निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ का एक लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण देते हुए बयान आ गया कि ऐसी ऐसी हमारी कार्य पद्धति है और इस तरह से कार्य करते हैं और इसमें गड़बड़ होने की कोई आशंका नहीं है। याद रखें कि लोकतंत्र में सरकारें स्थायी नहीं होती और मेरा जो कथन है वो 3 तारीख को साबित हो जाएगा कि भाजपा की नई सरकार शपथ लेगी और इसलिए निर्वाचन आयोग से हमारा आग्रह है कि जहां जहां हमारी शिकायतें हैं वहां वहां पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। बालाघाट में मध्य प्रदेश में वहाँ के कलेक्टर ने बैलेट पेपर खुलवा दिया। अब भाजपा यहाँ हल्ला कर रही है कि अधिकारियों कर्मचारियों को दबाव डाल के करेंगे, तो ये खुद करते हैं और दूसरे पे आरोप मारते हैं। ये काम उनका है। कल भी मैंने कहा भाई ईडी आईटी की इतना दबाव है कि उससे बड़ा दबाव किसी के नहीं हो सकता। तो लगातार दबाव लोग महसूस भी कर रहे हैं। तो बालाघाट के में जो हुआ उसके बारे में पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग बता लें वो किसके दबाव में किया है। पूरा स्ट्रांग रूम खुलवा लिया, बैलेट पेपर खुलवा लिया, तो किसके दबाव में किया है? भाई 5 राज्यों में चुनाव हुआ, अभी तो तेलंगाना बचा है। तो यहाँ जब बैलेट पेपर खुलना शुरू किया और मैं देखा हूँ बिलासपुर में शिकायत करने पहुंचे, तो पहले अपने बारे में बताएं। जय जोहार संगी हो, मैं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है और 5 के पंचायती के आज हमारा विषय है कि सियासी बवाल जो मचे है परिणाम के पहले ओकर का असर होही। तो का बयान है दोनों पार्टी मन के, का कहना है आप सुन ले हो। अजय चंद्राकर आशंका जाहिर करत है कि भाई कहीं कांग्रेस हार गए तो वो का कदम उठा सकत है, या ओला आशंका है कि भाई परिणाम में गड़बड़ी हो सकत है। तो ये सब बात के आशंका आमतौर पे विपक्ष के द्वारा जो है हमेशा से होत रही से, वो एक बार फिर से हमला सुनाई देवत है। आमतौर पे बीजेपी ऐसे शिकायत आज तक नहीं करे रही से, लेकिन अब बीजेपी के तरफ से भी ये बयान आवा थे कि भाई ओला परिणाम में आशंका है। जो बड़ा बयान अजय चंद्राकर दे है वो ट्रंप असन ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी बन सकत है, यानी अमेरिका में जैसे हो रही से चुनाव परिणाम के बाद दंगल, वैसे दंगल हो सकत है। ये कहना है अजय चंद्राकर के। पर एकर राजनीतिक असर का है, का कहना है पार्टी मन के, ये सब ला जानबो और 5 के पंचायती में चर्चा ला करबो। तो हमारे साथ कौन कौन पहुंचना है ओकर परिचय प्राप्त कर लो, फिर चर्चा ला आगे बढ़ाऊं। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पक्ष रखे बार कांग्रेस किसान मोर्चा के अध्यक्ष रामविलास साहू जी, बहुत स्वागत है ओकर। हमारे साथ भाजपा के पक्ष रखे बार जुड़ा थे आलोक सोनी जी, बहुत स्वागत है ओकर। और गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है ओकर। तो तीनों पहुना मन के स्वागत है। चर्चा ला शुरू करता हूँ। जैसे बताया कि बीजेपी की ओर से ये बयान आते कि भाई एक तो परिणाम में गड़बड़ी हो सकत है, धांधली हो सकत है, सरकार कांग्रेस के है। दूसरा परिणाम के बाद कहीं कांग्रेस ऐसे कदम मत उठा दे जैसे कि अमेरिका में उठाई रही से। तो वो सब बात के चर्चा ला करबो। पहले बयान सुन ले हन, तो अब प्रतिक्रिया ले लेते हन कांग्रेस के। कांग्रेस का सोचते, कांग्रेस ऊपर आरोप लगा थे रामविलास जी, आप मन के बहुमत नहीं आवत है तो आप मन बड़का कदम उठा सकत हो, सत्ता में कब्जा करे के कदम भी उठा सकत हो, सीएम हाउस में कब्जा करके बैठ सकत हो। ये सब बात के चर्चा हुआ थे, का कहना ये आरोप में? के किसान मन साथी मन आपला जो आज सादर ये भाजपा वाले मन है कि का बार हमेशा पटोल और शक्ति कामला ये मन पर आशंका है अगर बयान देवा रहा मान कर रही से आवाज चलो आवाज के गड़बड़ है, आवाज ठीक करे कोशिश करता ना, आवाज साफ नहीं आप आवा थे। मोर आवाज मिला थे रामविलास जी आपला? आपके आवाज में गड़बड़।
हेलो। चलो जब तक भाई बीजेपी के का कहना है सुन लेथन। आलोक सोनी जी, ये आप मन के सरकार बना थे कह के भाजपा के नेता मन दावा करत थे, लेकिन जब आप मन के सरकार बना थे तो ये आशंका का बारे गड़बड़ी हो ही, गड़बड़ी के बाद कब्जा हो जाही, ये हो जाही वो जाही, एकर का कारण है? आप मन ऐसे आरोप काबर लगावत हो? जय जोहार मोहन भाई, जय जोहार छत्तीसगढ़ के सब्बो जन संगवारी मन ला। अजय चंद्राकर जी जो है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते वो जानते हैं कि कांग्रेस के कार्य प्रणाली कैसे है, ओकर शासन कैसे है, ओकर अनुशासन कैसे है। और देखत आए पूरा 5 साल में देखत आई से कि ओकर अधिकारी मन ऊपर कतेक दबाव रही है, कतेक अधिकारी जेल चलते हैं ओकर दबाव के चक्कर में। तो ओकर कार्य प्रणाली ला जानत हुए ओकर मन ऊपर आरोप लगाए थे, और एकदम बिल्कुल सही आरोप है। काबर की कांग्रेस के पास न शासन है ढंग से करे के और न अनुशासन है, खाली दबाव की राजनीति है। और अधिकारी मन ऊपर तो दबाव से बेचारा मन जेल में बैठे हुए। यही कार्य प्रणाली ला देखत हुए अजय चंद्राकर जी मन ऊपर आरोप लगाई थे कि जब सत्ता हमन के हाथ से चल दी तो जैसा ट्रम्प अमेरिका में करे रही से वैसने एहू मन जा करके उस तरह के कोनो कार्रवाई ला कर सकत है। और आशंका बिल्कुल गलत नहीं है, आशंका बिल्कुल सही है। और भूपेश बघेल जी के कार्य प्रणाली ला पूरा छत्तीसगढ़ की जनता देखे चुके हैं, ऐसे बात नहीं है कि नहीं देखे। पूरा छत्तीसगढ़ की जनता जाना था कि भूपेश बघेल के कार्य प्रणाली है वो तानाशाही टाइप के कार्य प्रणाली है एक प्रकार से। तो वो तानाशाही कार्य प्रणाली ला देखत हुए और जानत हुए हमारे वरिष्ठ नेता ये बात ला कही से अपन बात ला रखी से, अगले कारण चुनाव आयोग ले निवेदन भी करे है कि निष्पक्ष रूप से वोटिंग के बाद में गणना के जो कार्यक्रम है तेना बराबर ढंग से होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आशंका है लेकिन भाई एकर से उतना परिणाम में असर पड़ जाही, परिणाम ला बदली कर दी, ऐसे भी आशंका है का आप मन के? जेकर हाथ में अभी सत्ता हुआ है और जेन अपन अधिकारी मन ला दबाव में रखे कि बेचारा मन ओकर से जेल भी चल दी, तो ये आशंका बिल्कुल सही है। ओकर ये परिणाम में भी हुआ जो मन अभी चुनाव ड्यूटी में लगे हुए ओकर ऊपर दबाव हुई कुछ भूपेश बघेल सरकार के कि भाई तुमन जो है कांग्रेस पार्टी ला सपोर्ट करूं, और कैसे सपोर्ट करना है वो तो बता ही चुके ही मन ला। चलो, अधिकारी मन के दुरुपयोग हो सकत है, ये आशंका पहली बार नहीं है, कई बार ऐसे बात आते हैं, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, वह सब शिकायत मन के निराकरण करते हुए चुनाव अब तक करात आते और अभी भी चुनाव हो ही। रामविलास जी, ये आरोप सुन ले आप, बीजेपी के आरोप के का जवाब है आपके पास? मैं आप लोग बताने देना कि भाजपा अजय चंद्राकर सारा थे जब सरकार धान की 20 कुंटल आवाज में जोड़ लीजिए। अजय चंद्राकर ला पूरी तरीका से हरावत जब तस्कर अजय भाजपा के ये स्टेटमेंट है किसान मतलब तस्कर किसान मन समझ के कौन करत है ये बतावा थे घोटाला करते बहुत से प्रदेश खुद के आवाज पार्टी जी 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 छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के किसान मन पर किसान बढ़ चढ़ के वोट दे के सरकार अपन उल्टा ठीक है। चलो, आवाज की दिक्कत है, एक बार फिर से जोड़े कोशिश करबो रामविलास जी ला, लेकिन ओकर पहले हमन सुन लेथन हमारे विश्लेषक जो गंगेश द्विवेदी जी है ओकर का कहना है। गंगेश जी, ये वजह का है, का लगते अभी तो परिणाम में कुछ दिन बाकी है, लेकिन ओकर पहले ये टाइप के बयान आना, एकर वजह का होते? का कोई भूमिका बनाए जाते का, हारेक पहले कोई कहानी गढ़े कोशिश होते का, या फिर एमा कोई सच्चाई भी है? सही मायने में देखा जाए तो
अजय चंद्राकर जी के जो बयान कहीं कहीं थोड़ा सा कहना चाहिए, सही मायने में तो सुरक्षा तक करे। इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से सभी जहां जहां स्ट्रांग रूम है वहां 3 लेयर की सुरक्षा है और पूरा सील बंद है। और तक वहां के अधिकारी मन के सामने, नेता मन के सामने, कार्यकर्ता मन के सामने वो सील पैक हो है। और ओखर बाद एक बार स्ट्रांग रूम सील हो जाते तो ओखर बाद 2 लाख खोले नहीं जाए। वही दिन खुलते जब मतगणना होना रहते। मतगणना हो पहली वो समय भी सब मतलब जो मेरे कार्यकर्ता रहते, ट्रेंड कार्यकर्ता जो मतगणना स्थल में मौजूद रहते, वो वहां के प्रत्याशी घलो वहां रहते और मतलब सार्वजनिक रूप से सबके सामने वो खोले जाते हैं और ला के बाद गिनती शुरू होते हैं। तो कोई गड़बड़ी हुई तो मामला लगता है कि कोई आशंका नहीं है। दूसरा स्टोरेज जो होते हैं वो बैटरी निकाल के स्टोरेज होते हैं। तो स्टोरेज बैटरी निकालने के बाद हमें कुछ भी छेड़छाड़ करे के इलेक्ट्रॉनिक आइटम में छेड़छाड़ करे कोई चांस भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि चूंकि अभी समय काटना है तो कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए राजनीति में। तो ये बयान वही टाइप के लगा थे, बोला कि फिलहाल अभी समय काटने वाले कुछ नहीं, न कुछ मुख्यमंत्री ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं अजय चंद्राकर। हाँ, वो कहा थे भाई सीएम हाउस में कब्जा हो जाए, छोड़े नहीं, ऐसे भी स्थिति बन सका थे का? गंगेश जी आवाज मिला थे? हाँ जी, ये जो अजय चंद्राकर गंभीर आरोप लगा थे मुख्यमंत्री ऊपर कि भाई वो सीएम हाउस में कब्जा करके बैठे रही, परिणाम आए के बाद भी नहीं छोड़े, ऐसे का वजह हो सका थे? कर पीछे का वजह देखते हो? कोई हिसाब से कोई अगर तो सरकार आगे तो ऐसे के रूप से हटना पड़ी कि बंगला से खाली करना पड़ी एक समय सीमा वाले मिली। जैसे पिछली बार कांग्रेस सरकार आई तो मेरे हिसाब से करीब 30 दिन के समय रमन सिंह जी दे रही से खाली कर बंगला। वो दौरान ये लगभग 1 महीना वो पहुना में अपना मुख्यमंत्री रहत रही भूपेश बघेल जी। तो अतका समय मला मिलते और कोई ऐसे कब्जा करके मला नहीं लग के रख के रह सकते। और भूपेश बघेल जी भी ये चीज जानते, समझदार नेता है। और हाँ, कांग्रेस के सरकार आगे वापस तो अब तय होना है, कांग्रेस ला तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन बनी। तो जो मुख्यमंत्री बनी ओकर बंगला खाली करना पड़ी आज नहीं तो कल। तो उमा भी अब ऊपर फिर वापस कमर के बाद है भाजपा का हस्तक्षेप कोई मामला ही नहीं है। तो ये सब चीजें विरोध पता अभी के जो चलत है माहौल, थोड़ा सा माहौल गर्म रखना है। चुनाव तक 2-4 दिन बचे है मतगणना तक, तो वही टाइप के बातचीत है और ऐसे लाते हैं। ठीक है, मतगणना पहले जो सियासी माहौल बनाए कोशिश है ओमा बीजेपी जुट गए है। हालांकि बीजेपी के आरोप काफी गंभीर है, लेकिन ये गंभीर आरोप कत्ता सही हुई और का ऐसे संभावना है ओकर जवाब ले लेथन रामविलास जी से। रामविलास जी, ये सीएम हाउस में कब्जा का कहानी? भाई सीएम हाउस तो छोड़े ला पड़ते, अगर मान ले परिणाम खराब आ गए तो भाई जो नियम है ओकर उसी हिसाब से छोड़ देते मुख्यमंत्री। पिछले बार पुराना सीएम बार बंगला अलाट नहीं होत रही से, बंगला बार लड़ाई चलत रही से, बंगला जो मिले रही से छोटे रही से, एक कारण से थोड़ा देर हो गए। ये वक्त भी आप मन ऊपर ऐसे आरोप लगा थे, तो एकर का वजह देखा था आप? भाई ये मन नरगल बयानबाजी के पास कुछ मुद्दा है ना, एजेंडा है। चुनाव पहले तो मन लगातार पर गला छत्तीसगढ़ के किसान मन ला, गरीब मन ला, मजदूर मन ला। अब ये मन क्या कर रहे थे, जबकि एक बड़े नेता सब हारा थे, पूर्ण बहुमत साथ कांग्रेस सरकार रिपीट बैठा थे। तो ये मन टाइम पर झूठा आरोप प्रत्यारोप करा थे। काबर देखे ये मन जब मुद्दा एजेंडा में लड़ाई नहीं लड़ सके, ईडी वाला भेजिस, आईडी भेजिस, सीबीआई भेजिस, छापा मार लगातार परेशान करीस। और सबसे बड़े तो गलती इकर जन प्रवक्ता रही अजय चंद्राकर, ये किसान मतलब तस्कर करके अपमान कर रही से। जब 20 कुंटल कांग्रेस के सरकार घोषणा करी से प्रति एकड़ खरीद वो करके ये तस्कर बोलिस एकर से भी किसान मन के अपमान ला वो बदला लेवर किसान मन एक तरफा कांग्रेस ला समर्थन करे, कांग्रेस ला वोट दे। तो ये मन अपन हार ला छिपाए बर ये मन ईवीएम के आरोप लगा थे और फर्जी करी गणना करके आरोप लगा थे, सीएम आप कब्जा करी करके। भाई ये मन तो चुनाव तो पहले जीत जाए, भाजपा वाले मतलब भरोसा नहीं है, चुनाव तो ये मन कोई सफल नहीं जीत सका। पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस के सरकार छत्तीसगढ़ में बैठी।
चलो बहुमत आ जाए तो फिर कोई झगड़ा के बात नहीं है, लेकिन बहुमत पर दावा जो है वो कांग्रेस करा थे, भाजपा के तरफ से पूर्ण बहुमत के दावा हुआ थे, लेकिन संख्या नहीं बताए गए है अभी तक। आलोक जी, पूर्ण बहुमत के आप मन एकदम दमदारी से दावा नहीं करत हो, यही कारण है का कोई रास्ता खोजा तो भाई ये हो जाही वो जही, ये वजह है का? और कांग्रेसी भाई अभी देख अच्छा बने बात करी तो किसान भाई मन के बात करीस ना तेन बात मतलब बहुत खुशी की। काबर सब किसान भाई मन ला धान रोक के बैठे है, काबर बैठे है ओला मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब मैं बंधा न बेचे बढ़ जाऊँ, तो काबर रोक के बैठे ओला मालूम है परिवर्तन के पता नहीं है। 15% धान खरीदी हो गए ना, ये पता नहीं है कहा बरे तो कभू जी जौन किसान मन के संग में नहीं रहे, सोसाइटी के नहीं है, ये मतलब पता नहीं है। 15% धान खरीदी बिक्री कर रही किसान मन, सोसाइटी में धान खरीदी हो गए, ये मतलब जानकारी भी नहीं रहा। मजबूर किसान है, मजबूर किसान रही से जगह फसल खड़े रही थे, जगह पास कोई दूसरा चारा नहीं रही बेचारा के पास में। किसान मन के बीच में नहीं गए, सोसाइटी में नहीं गए, आप मतलब पता ही नहीं है कि किसान मन कत्ता रत्ता से पता नहीं भाजपा क्या है। 15 कुंटल खरीदी, 10 कुंटल खरीदी, एक से भी 20 कुंटल बेचलन की किसान मन बेचा थे। मालूम है समाचार महू पढ़ता हूँ, रोज के समाचार पत्र में यही शपथ है कि किसान भाई मन धान रोक के रोके। अरे केंद्रीय सोसाइटी के तो बता दो सही, कत्का परसेंट धान खरीदी है सोनी जी, बता दो सही। वो मजबूरी वाले भाई किसान मन, चलो ये बात ला दोनों जन बताओ, किसान मन अपन धान ला रोक के करी का 3200 कांग्रेस के आई तो मिली और भाजपा के आई तो 3100 मिली। कांग्रेस के घोषणा से 20 कुंटल तो खरीदी चालू हो गए है, झूठ लगा मारे नहीं है, 20 कुंटल खरीदी चालू हो गए, मन घबरा गए, हड़बड़ा गए। भाजपा जो पैसा दी तो किसान भाई मन एक साथ दी। अरे भाजपा को दो, अरे पिछले टाइम के लिए तब का दे, और पिछले टाइम चले धोखा दे तब का दे, तुम्हारे ऊपर का भरोसा करी किसान मन जीवन में भरोसा नहीं करे। अरे तुम तो भरोसा नहीं दे, अरे कहा दे अरे वो कहती थे सरकार एक तरफा हो रही से, छत्तीसगढ़ के किसान मन भाजपा के बाद में नहीं आने वाले, झूठ लबारी में 3 तारीख के इंतजार कर दो तो सब। अरे वही इंतजार करो सोनी जी, हम तो देखा था किसान मन काकर ऊपर भरोसा करे थे। और तुम लाख कुछ बोल रहा हो, और तुम्हार नेतृत्व मोदी चलते, दिल्ली चलते, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कमेटी भूपेश बघेल के अनुसार चलते, कांग्रेस के सरकार अनुसार चलते। तबे भूपेश बघेल चुनाव में पीछे कर दे रही थे, पूरा कांग्रेस मन एकजुट होकर के चुनाव लड़बो कहा रही है, भूपेश बघेल के चेहरे पीछे कर दे रही है। नहीं भूपेश बघेल के चेहरा नहीं, भूपेश है भरोसा है, ये नारा है हमारा। मैं भूपेश भरोसा नहीं से, लेकिन वीडियो में जोड़िए भ्रष्टाचार है, रामविलास जी को वीडियो में जोड़ के जी। चलिए रामविलास जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं वीडियो में। जब तक गंगेश जी, ये जो किसान मन जो धान ला नहीं बेचे बर जाते एक अफवाह के रूप में फैल गए है, ऐसे में क्या ये सही है कि फसल देरी से हुआ थे एक कारण बेचे बर नहीं जाते, वजह कहाँ लगते, और यही के आधार पे चुनाव के जीत हार के परिणाम के आकलन हुआ थे कि भाई किसान मन काबर नहीं जावत है बेचे बर, या जावा थे तो काबर जावा थे, 3100 मिली 3200 मिली। गंगेश जी जी आवाज मिल पा रही है? हाँ अभी भी आ रही आवाज। चलिए तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो किसान मन आवत है धान बेचे बार, ओमा देरी के जो वजह है वो का मौसमी कारण से है, प्राकृतिक कारण से है, या ओमन ये सोचा थे कि भाई हमारा जो सरकार आई जो 3200 दी एक कारण बाद में बेचो, और भाजपा आई तो 3100 मिली एक कारण पहले बेचो, ये कारण है का या कोई और कारण है? निश्चित तौर पर दोनों पार्टी एमएसपी घोषित करे हैं, तो अब अगर कांग्रेस ने तो अलग बात, वो व्यवस्था लगातार लागू रही थी, भाजपा की अलग व्यवस्था आ गई है। तो लगता है कि कांग्रेस किसान मन भलो देखा थे कि कौन सरकार बन जाए, जेकर सरकार बनी हो हिसाब से हम धान लेके जाओ निर्माण जमा कर दो। कि कांग्रेस तरफ में तो आश्वासन लगे थे कि अभी जो भी आप लोग बेचना है बेच दो, और हमारी सरकार बनी तो आप लोग अंतर की राशि मिल जाएगी। लेकिन
भाजपा की तरफ से आया है कि एक मुश्त राशि दे वो, तो एक मुश्त और पहली बेचे के बाद को लेके बोलना लगता है भी कोई स्पष्ट वहां से बोले नहीं गए भाजपा की तरफ से। तो बोला यही कारण किसान मन रुके हैं और देखा था कि जैसे हो सके 3 दिसंबर के बाद जेकर सरकार बनी ओकर बाद तुरंत धान के बेचना शुरू करी। दूसरा मिजाई में भी ये बार देरी हो गए है। अभी हम देखें कि कुछ दिन पहले अभी भूपेश बघेल जी भी लुवाई में उतरी थी परसों, तो मोहन मरकाम के भी आई से पूर्व अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम घलो अभी मिजाई कर थे। तो कहीं ना कहीं फसल भी लेट हो बोला लगता है बार। तो अभी बहुत जगह प्रोसेस भी पूरा नहीं हुआ, मिजाई पर चले थे और धान में बोरा डाल के फिर बेचने वाला, फिर कुछ दिन सुखाते फिर बेचते। तो अभी बारिश आ गई अभी, तो बारिश भी नुकसान करी। अब पके हुए धान में अगर पानी पड़ जाते तो ये सब कारण है बोला लगता है कि अभी थोड़ा लेट हुआ थे। ये देरी कारण जो है वो कांग्रेस बार थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सका थे। किसान मन अगर देरी में बेचा थे तो एक मुश्त के आशा में देरी में बेचा थे, ये कहा आकलन आए है। रामविलास जी का ये सच्चाई है का? आप तो किसान मन से जुड़े हो, किसान मोर्चा का अध्यक्ष भी हो। जी हाँ, ओकर कहना है कि अभी हरहुना धान हो महमाया धान है। महमाया धान घटे के बाद पूरा किसान मन 20%, 25%, 30% जब महमाया धान बचे, करीब ये महमाया धान 15 से 20 कुंटल बिकती आगे है सोसाइटी मन में। और ये माई धान है, सरना वगैरह थे माई किस्म का धान है। एक थोड़ा विलम्ब है। एक किसान मन है कांग्रेस ऊपर भरोसा करे थे और कांग्रेस के भरोसा करके 20 कुंटल हो गए खुशहाल है। ये मन बेचना चालू कर दे, ये मन वो कोई बात नहीं है। भाजपा और कांग्रेस नहीं, भाजपा ऊपर तो जीवन में भरोसा नहीं करे किसान मन, ये कांग्रेस के भरोसा है। और किसान मन अभी ये देखो, अब 2-3 दिन से करीब मौसमी प्रॉब्लम आ गए, नबी आगे कटाई में रुक गए, धान आवत नहीं है, थोड़ा सी हो गए। लेकिन अभी 15 से 20 कुंटल धान बिक्री हो गए और सोसाइटी में खरीदी हो गए। बड़ा तेजी गति से चलत है। ऐसे कुछ नहीं है कि भाजपा मन के वादल माना थे, भाजपा भरोसा करे थे, एक मुश्त मिली। भाजपा लाख घोषणा कर ले, भाजपा ऊपर तो छत्तीसगढ़ के किसान मन भरोसा ही नहीं करे। भरोसा जो है वो कांग्रेस ऊपर है, कर कारण कोई भी दावा टिके नहीं, ये कहना है कांग्रेस के। सोनी जी का जवाब दू आप? मैं तो का जवाब दूं, तो रोज के समाचार पत्र में जवाब देवा थे। कहा थे रोज समाचार? किसान भाई मन अगर धान भरोसा रही भूपेश बघेल के ऊपर में 1 नवंबर धान खरीदी हुआ थे। और पिछले साल के आंकड़ा लेते थे कि पिछले साल 1 नवंबर से लेकर के आज 28 तारीख हो गया, 28 तारीख तक कच्चा धान बिकेरी थे। तो पिछले साल का फसल में कोई परेशानी हो रही से, कुछ कारण से लेट हो रही से, तो कहाँ पर धान रोके। अब भूपेश बघेल के ऊपर में भरोसा रही थी तो अब तक तो कच्चो धान बिक जा रही थी। एक कांग्रेस के सरकार है 5 साल पूरा कांग्रेस की सरकार है, किसान भाई मल्ला परेशान करी से, कभी बरदाना पर, कभी टोकन पर, कभी लाइन लगवाई। वो मल्ला मजबूरी में अपन धान ला बाजार में जाके बेचल पड़ी। जब सरकार को धान नहीं ली तो सब मजबूरी सब किसान भाई मन देखे और 5 साल झेले, तो सब तकलीफ मतलब झेले। और यही किसान मन ला उन्नत बनाए पर, एक मन के जीवन स्तर ला ऊंचा उठाए पर केंद्र के मोदी सरकार है धान के समर्थन मूल्य आज तक बढ़ा दे। एक कारण आज भूपेश बघेल जो है ऊपर में बोनस दे करके मतलब खरीदी से ज्यादा भाव में। मध्य प्रदेश में बताओ जहाँ भाजपा शासन है कारण में भी धान है ना, तो बता दियो सरकार है। मोर किसान मोदी जी की गारंटी है। इसके मालूम नहीं है कि हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में धान कम होते, ज्यादा होते, कहीं पे गेहूं ज्यादा होते, कहीं मक्का ज्यादा होते। तो जो प्रदेश में जैसे जहाँ पर में जो चीज फसल ज्यादा होते ओकर हिसाब से ओकर खरीदी, ओकर एमएसपी दर घोषित किए जाते, ओकर हिसाब से किसान के जीवन में मोदी ऊपर तो भरोसा ही नहीं रही है। मोदी गारंटी, जब छत्तीसगढ़ के कोनो नेता गारंटी नहीं है तो मोदी क्या गारंटी रही? तो 5 साल में वापस से कदम तो मोदी ने सरकार लाई मन। अरे वो तो कब खुशहाल है, तो किसानी करत हो तो खाता कब का पैसा के मन बता दे वो। तो छत्तीसगढ़ में पूरा कर्जम डुबाई ना, किसान ने गलत कर्जम डुबो दिन तबियत कहा थे कर्जम आप पर निकाल के काम नहीं करे। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल कांग्रेस के सरकार देख काम करे, लूटे काम भाजपा वाले मन करते। चलो ये दावा तो चलत रही चुनाव तक लगातार हम सुनबो, लेकिन ये जो लड़ाई है सियासी उबाल जो आगे है वो कब खत्म हुई जान लेथन गंगेश जी से एक आखिरी कमेंट लेके। गंगेश जी आपके का आकलन है, ये लड़ाई ऐसी हमन ला सुने बार रोज रोज मिली
या ये एमन मतगणना की तैयारी में लगी और वापसी बयानबाजी ला बंद कर ही? गंगेश जी आवाज मिला थे? हाँ। चलिए अब समय हो गए है कर कारण ये चर्चा ला खत्म करथन। गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आलोक सोनी जी रही से ओकर बहुत धन्यवाद। रामविलास साहू जी जुड़े रही से ओकर भी बहुत धन्यवाद। तीनों पहुना मन के धन्यवाद करत हुए ये चर्चा ला यहीं खत्म करथन। नमस्कार, जय जोहार।